दुनिया में जब भी दो लोगों की शादी होती है तो जो उनका एप्टीट्यूड लेवल है या इंटेलिजेंस लेवल है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो उसके औलाद में ट्रांसफ़र हो जाता है जेनेटिकली। ठीक उसी तरह जब मियां नवाज शरीफ की और कुलसूम नवाज की शादी हुई, तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल था या बाय प्रोडक्ट था उनका एप्टीट्यूड का, वो ट्रांसफ़र हो गया उनकी औलाद में। अब उनकी औलाद में सारे पैदा हो गए घोंगलू। अब मरियम सफ्तर को देख लें, या जो दूसरे दो घोंगलू हैं इनके, हुसैन नवाज हैं। आप इनसे बात करें या इनके इंटरव्यूज़ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या एप्टीट्यूड लेवल है या इनका क्या स्टैंडर्ड क्या है। इनके जो इनकी मेंटल ग्रोथ है, इमरान खान जिनके बारे में कहता था कि इनकी स्टैंडर्ड ग्रोथ, जिनके जो 45% मेंटल स्टेट वाले लोग हैं। मैं इनको 45% माइंडसेट वाला लोग क्यों कहता हूँ? क्योंकि इनकी आप जब बातें सुनते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। अब जब मरियम नवाज एयरपोर्ट पे उतरी तो सबसे पहले उनका कहना था जी हम उन जैसे उन गवर्नमेंट्स जैसे नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट्स को मरूद इल्ज़ाम ठहराएं और हम बोलेंगे जिन गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम हुआ है हम खुद अपने ओन पे लेंगे कि जी हमारी वजह से ट्रबल क्रिएट हुआ है। अभी ये उन्होंने बात कंप्लीट की, फिर अगली बात पे आ गई जी ये जितना भी क्राइसिस पैदा हुआ और IMF के साथ हमारी जितनी भी डीलिंग हुई है वो इस वजह से ख़राब हुई हैं क्योंकि इमरान खान इनसे डील करके जा चुका था और फिर सारी जो मलबा था इमरान खान की गवर्नमेंट पे डाल दिया उन्होंने। तो उनके जो एक्शंस हैं और वर्ड्स हैं बिल्कुल अलाइन नहीं है। वो सोचते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। अब इमरान खान उनके असाब पे सवार हो चुका है ना, वो उनका ऐसा नवाला हड्डी बन चुका है ना, उनसे निगला जा रहा है ना उनसे उगला जा रहा है। अब वो उनके असाब पे सवार हो चुका है। अब ये जब पर्सनल मीटिंग्स में बैठते हैं या कॉर्नर मीटिंग्स में होते हैं या गैदरिंग्स में होते हैं, तो आप इनकी जब बॉडी लैंग्वेज चेक करें या टेलीविजन पे इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन आते हैं, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, आप इनकी सिर्फ डायलॉग डिलीवरी चेक किया करें। ये ऐसे लगता है कि ये चंगेज़ खान के बाद जो सबसे बड़ी कौम पैदा हुई है नून लीग में पैदा हुई है। और दूसरी साइड पे जब आप इनकी रैलीज में जब ये बिरयानी दे के लोगों को इनके इकट्ठा करते हैं, ये आइसक्रीम के ठेले लगाते हैं, क्योंकि इनके पास तो ना आइडिया है ना इनके पास कोई विजन है। बगैर विजन के आप जब भी कोई काम करते हैं तो फिर एंकियाँ पैंकियाँ पे मारते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगला सुनना क्या चाह रहा है। पहले ये कहती रही कि कौम यूथ कौम यूथ, ये जो यूथ का वर्ड है जिसको ये यूथिया कहते हैं, अब ये ड्राइव किया गया है एक पंजाबी गाली से ड्राइव किया गया है। तो बार बार ये कौम यूथ कह के, कौम यूथिया कह के और इमरानडूज कह के जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं उनको कह के ये ह्यूमिलेट करती रही बार बार टेलीविजन पे। जब इनको अचानक ये पता चला कि जी अब इससे तो यूथ उनसे काफ़ी दूर हो गई है, उनको ये पता चला कि यूथ तो उनसे काफ़ी दूर हो गई है, तो अब उन्होंने उस चीज़ को कवर करने के लिए दोबारा से वो एक नया स्टंट किया कि जी मैं दावत देती हूँ दोबारा से जितने भी हमारे यूथ है, क्योंकि जब इनके जलसों में इनको एक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिला तो इन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि नवाज शरीफ से रब्ता किया जाए कि वो आ जाएं और इस मोमेंटम को जो है ना थोड़ा सा गरमाइश दें ताकि यूथ निकले बाहर। किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का या सियासतदान का एक असूल होता है और इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक प्री रेक्विजिट होता है कि उसके पास एक विजन होता है किसी भी लीडर के पास। अब ये चलते हैं पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे, इनकी पूरी पार्टी चलती है इसी चीज़ पे। ये सुबह उठते हैं सबसे पहले इनको देखते हैं कि इनको फील कैसा हो रहा है, तो ये उसी तरह का बयान ताक देते हैं। उनको शाम को लगता है ओ यार ये तो गलती कर दी हमने, फिर ये बयान को तोड़ते हैं मरोड़ते हैं। उसके अलावा फिर इनके जो स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे आ जाते हैं, फिर उसको डिफेंड करते हैं। अब स्पोक्स पर्सन से सिर्फ एक सेकंड की लॉजिक पूछ लेंगे इसकी लॉजिक क्या थी बयान की, उनको खुद भी समझ नहीं होती। बस वो नवाज शरीफ आएगा, इनकी आखिरी बात ये होती है नवाज शरीफ दवाई लेने गया हुआ है लंदन, जब लंदन से आएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पॉलिटिक्स ये करते हैं 80s और 90s वाली, और जो यंग जनरेशन है जिनके वोट से ये मुंतखब होके आते हैं, अब वो जाहिर सी बात है 2023 में जी रहे हैं सारे लोग, और ये जी रहे हैं अभी तक वो 70s और 80s में। तो इनको ये लगता है कि जो भी आप आके बयान दाग देंगे, आप बोलेंगे जी मैं छोटे से सर्जरी कराने के लिए बाहर गई हुई थी, तो ये बोलेंगे हाँ ठीक है आप सर्जरी कराने के लिए गई हुई थी तो अभी आप आ गई हैं, बड़ी मेहरबानी आप आ गई हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते हुए कहती हैं नवाज शरीफ को बड़ा रंज था उनको और वो मीटिंग से उठ के चले गए। तो बीबी अगर वो मीटिंग से उठ के ना भी जाए, बेशक मीटिंग में बैठे रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि प्राइस तो फिर भी बढ़ा दी उन्होंने। अभी 272 का 1 लीटर इन्होंने कर दिया पेट्रोल। आप ये देखेंगे जितने बिजली के कारखाने वो पेट्रोल पे चलते हैं, जब हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं। नंबर वन, एक तो ये नुकसान हमें यहाँ से हुआ। नंबर सेकंड, जब रशिया से ऑयल की डील हो रही थी इमरान खान की, तो जो जनरल बाजवा थे
उन्होंने इतना बीच में रखना डाला और वो डील रुकवाई उधर एक गवर्नमेंट चेंज करके।